हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएमयू क्लास 9th एंट्रेंस का सिलेबस और उस सिलेबस को पढ़ने के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, हम बुक लिस्ट भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एएमयू 9th का जो सिलेबस है, पूरा पोर्शन है एग्ज़ाम का, वो आपका है 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको 85 मार्क्स के रिटन पेपर देने होते हैं इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़। ऑप्शनल पेपर आपको देना होता है 85 मार्क्स का, और जब आपने ये ऑप्शनल पेपर क्वालिफाई कर लिया होता है, पास कर लिया होता है, उसके बाद आपको 15 मार्क्स का इंटरव्यू देना होता है। समझ में आई बात? सबसे पहले आप क्या करोगे, 85 मार्क्स का जो पेपर है आपका एंट्रेंस के लिए वो क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो पहले 85 मार्क्स देखते हैं। 85 मार्क्स हमें कैसे मिलेंगे, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस है। सब्जेक्ट जो पूछे जाते हैं आपको एएमयू 9th एंट्रेंस में वो है साइंस क्लास 8 की जो साइंस आपने पढ़ रखी होती है वही 9th में पूछा जाता है। कितने मार्क्स के हैं ये? 30 मार्क्स के। मैथ्स आपसे 30 मार्क्स का पूछा जाता है। फिर 25 मार्क्स का पूछा जाता है लैंग्वेज पोर्शन। लैंग्वेज पोर्शन में क्या क्या है? इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। एक और बात माइंड में रखनी है, आपको कम से कम 40% स्कोर करना होता है इस लैंग्वेज पोर्शन में। इंटरव्यू में जाने के लिए आपको कम से कम लैंग्वेज पोर्शन में 40% स्कोर करना कंपलसरी है। आप ये मत सोच के रखना कि हम साइंस पढ़ लेंगे, मैथ्स पढ़ लेंगे, हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपको कम से कम लैंग्वेज वाले पोर्शन में 40% लाने ही लाने हैं। क्लियर है बात? यहाँ से इस पोर्शन को हल्के में नहीं लेना कि हम नहीं पढ़ेंगे इसको भी पढ़ना है, टाइम देना पड़ेगा। आगे बढ़े, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस। साइंस का सिलेबस देख लो, क्लास 8 में जो आपने पढ़ रखा है एनसीईआरटी का सिलेबस, सीबीएसई का सिलेबस जो है क्लास 8 में वही पूछा जाता है आपसे एंट्रेंस में। क्या है? पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक फाइबर, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबसन एंड फ्लेम। स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम नहीं वेस्ट करना है कि क्रिएट करके स्क्रीनशॉट ले लो। एक और बात, ये सारे चैप्टर्स के वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। हम डेली अपलोड करते जा रहे हैं एक एक वीडियो। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप साइंस के वीडियोज़ यहाँ से देख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं ये पोर्शन पढ़ने के लिए, साइंस वाला पोर्शन पढ़ने के लिए हम कौन सी बुक फॉलो करें, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे बेस्ट बुक है वो है आपकी एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी जो है आपकी, इस बुक से आप पहले पढ़ोगे, उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा रीड करना है तो आप कॉन्सेप्टम की गाइड फॉलो कर सकते हो। ये बुक बहुत ही अच्छी है। साइंस का मान के चलो 25 जो क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं एनसीईआरटी से, और बचे 5 क्वेश्चन जो थोड़े हाई लेवल के होते हैं वो आप कॉन्सेप्टम गाइड से कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात? साइंस के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्टम पढ़ेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्टम और एनसीईआरटी का पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके आप वहाँ पर मांगिए, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे दोनों ही बुक्स के। आगे बढ़ते हमारा नेक्स्ट पोर्शन है मैथ्स का। मैथ्स में हमें पढ़ना होता है क्लास 8 का ही सिलेबस। क्लास 8 के सिलेबस में क्या क्या है? रेशनल नंबर है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्वाड्रिलेटरल, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग। ये पूरा जो आपको सामने दिख रहा है क्लास 8 के मैथ का सिलेबस है, और यही आपसे क्लास 9th एंट्रेंस के लिए पूछा जाता है। अब ये सिलेबस पढ़े कहाँ से? ऑफ कोर्स पहली जो बेसिक बुक है वो एनसीईआरटी है। आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे मैथ्स के, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, और कॉन्सेप्टम गाइड में आपको एमसीक्यूज़ दिए गए हैं बहुत सारे। इस गाइड से आप एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने मैथ्स की प्रैक्टिस करते हो। क्लियर है बात? मैथ्स में आपको क्लास 8 का सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस कहाँ से पढ़ोगे? एनसीईआरटी से पढ़ोगे, वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, और फिर इस गाइड से, कॉन्सेप्टम गाइड से आप अपने एमसीक्यूज़ करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिसेस करोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे है इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश में बस आपसे ग्रामर पूछी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, बस ग्रामर आता है। ठीक है, ग्रामर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है लिस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं ग्रामर के, इनको ज़रूर कवर करिएगा। पिछले 10 साल में एएमयू में बस यही पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो इस पॉइंट्स को, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको कवर करना है। क्वेश्चन कहाँ से कवर करें, कौन सी बुक फॉलो करें ग्रामर के लिए, तो ग्रामर के लिए मैंने कोई पार्टिकुलर बुक प्रिस्क्राइब नहीं की है, ये आप कहीं से भी कर सकते हो। आपने जो क्लास 8 में ग्रामर जहाँ से पढ़ी हो उस बुक से भी पढ़ सकते हो, हमारे चैनल के वीडियोस भी देख सकते हो, किसी भी वेबसाइट पे आप जाके ये ग्रामर के पोर्शन रीड कर सकते हो। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं AMU 9th के ग्रामर के लिए। ग्रामर कितने नंबर का आता है आपसे, इंग्लिश कितने मार्क्स का पूछा जाता है, लगभग 12 या 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश आ जाता है हर साल, तो अच्छे से इसको कवर करना है। आगे बढ़े, हिंदी है हमारा नेक्स्ट पोर्शन। हिंदी में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं और एक आपकी टेक्स्ट बुक है, जो क्लास 8 की टेक्स्ट बुक है, वसंत NCERT जो बुक है यहाँ से आते हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे, व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे। टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन किस बुक से पढ़ने हैं आपको, वसंत वाली NCERT बुक है, इससे पढ़ोगे। PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मिल जाएगा। व्याकरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कारक, समास, विशेषण, अलंकार, ये सारे सामने जो दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है व्याकरण के लिए। इनको पढ़ने के लिए भी आप कोई भी व्याकरण बुक फॉलो कर सकते हो, वेबसाइट से पढ़ सकते हो या फिर हमारे चैनल के वीडियोज़ से भी पढ़ सकते हो। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, हिंदी लगभग आपका आ जाता है 7 नंबर का, कभी पूछ लेता है, कभी 8, कभी 10, तो इसको भी अच्छे से कवर करना है। दूसरी बात फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के लिए आपको वसंत बुक ही फॉलो करनी है, इसके अलावा कोई बुक फॉलो मत करना, टाइम वेस्ट होगा पूरा। वो वसंत बुक में सारे क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक वाले मिलेंगे। आगे बढ़े हम, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू। उर्दू में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर का क्वेश्चन आता है, एक उर्दू के टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आता है। आपका जो टेक्स्ट बुक है क्लास 8 में वो है अपनी ज़बान, इसी अपनी ज़बान बुक से आपके ग्रामर भी आते हैं और इसी अपनी ज़बान बुक से आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, ये सामने आपका ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है और ये है आपकी टेक्स्ट बुक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और बात, अगर आपको पूरा ग्रामर सीरीज़ देखना है, हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है उर्दू ग्रामर क्लास 9th एंट्रेंस के लिए 2 वीडियोस हैं उसके, पार्ट 1 पार्ट 2, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उन्हें देख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने अपनी ज़ुबान बुक के जितने भी ग्रामर पोर्शन है सारे कवर कर रखे हैं उसमें। क्लियर है इतनी बात? समझ में आया पूरा सिलेबस 9th का? अगर आपको कोई भी डाउट हो सिलेबस से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। और चीज़ माइंड में रखनी है, आपको किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होता है लास्ट 10 ईयर पेपर्स। लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स को ज़रूरी समझकर सॉल्व करिए। अगर आपके पास लास्ट 10 ईयर पेपर्स की PDF नहीं है, डू ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे एंड होता है हमारे वीडियो का। गाइज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट द चैनल। हम इस चैनल पर 2023-24 के बच्चे जो हैं उनके लिए पूरी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, पूरी प्रिपरेशन कराएंगे हम आपको क्लास 9th एंट्रेंस की फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डू ज्वाइन, सब्सक्राइब। थैंक यू।